आज जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का जो है टाइप 4 है, यानी कि टाइप नंबर 4 चलेगा। टाइप नंबर 4 में क्या है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कम या अधिक में बेची जाए तो उस स्थिति में उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितना पर? 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते। पहली बात तो यह है कि यदि वह 10% लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, और यदि 15% लाभ पर बेचता ना, तो जितना में पहले बेचता उनसे 200 रुपया क्या होता? अधिक मिलता। यानी इसमें 200 रुपया जोड़ दिया जाए तो क्या होता कि ये दोनों बराबर हो जाते। तो सबसे पहले एक बात बताइए, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 नहीं, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है ना, तो 100 तो क्रय मूल्य हो गया, 10% लाभ हुआ तो 110% हुआ। और 115 पर कितना हो जाएगा? 115 नहीं, 15% लाभ पर कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115%। अब देखना है कि कितना अधिक है इससे। यदि परसेंटेज में देखा जाए तो प्रतिशत में कितना अधिक, यानी कि 200 रुपया अधिक मिला था। कितना? 200। अब प्रतिशत में कितना अधिक? तो 110 में से 115, यानी 5% अधिक है। कितना है? 5% अधिक। तो 5% पर कितना हो गया? 200। तो 1% पर कितना हो जाएगा बताना? 200 बटे 5, 5 के 20, 40 हुआ। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा बताओ? क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो 1% का 40, तो 100% का कितना हो जाएगा? 40 गुनी 100, यानी 400 रुपया जो है ना क्या है? क्रय मूल्य। अब ये बताइए, काटने में मिस्टेक हुई क्या? कि 40 पंचे 4000 हो गया ना, नहीं 40 गुनी 100 करेगा तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 4000 रुपया। अब एक तो ये मेथड हुआ कि हमें बनाने का थोड़ा फुल्ली तरीका से समझिए कि पहले 10% लाभ लिया तो बेचा कितना में? 110% पर। अब 15% लाभ ले रहा है तो कितना में बेचेगा? 100 क्रय मूल्य, तो 115% हो गया। और इन दोनों में कितना का अंतर है? यानी 110% से 115% में बेचा तो 200 रुपया अधिक मिला। तो इसका मतलब इनके बीच में जो कितना बढ़ा हुआ है? 5। अब 5% वैल्यू प्रतिशत में बढ़ा और वैल्यू में कितना बढ़ गया? 200। तो 1% में कितना बढ़ा? 40 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य कितना है? 100% ना, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया? 4000। या फार्मूला का प्रयोग किया जाए, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? सबसे पहले अधिक हो या कमी हो, दोनों कह सकते हैं। अधिक गुनी कमी, अधिक या कमी गुनी का 100, गुना में कितना? 100। अब आ जाएंगे क्या कि दोनों लाभ हो रहे हैं ना, दोनों लाभ हो जाएंगे तो लाभों में अंतर, क्या प्रतिशत लाभों में या दोनों क्रय मूल्य में, ये जो है क्या दिया गया है? लाभ है, तो इनका लाभ का अंतर, प्रतिशत लाभ का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घाटा होता है। इस पर भी बना सकते हैं, ये फार्मूला हो गया, लेकिन फार्मूला से तो मेन बेस सही होता है ना। चलिए, तो अधिक कितना हुआ? 200 रुपया, तो 200 गुनी 100 बटे लाभों का अंतर, तो 15 में से 10 गया कितना? 5। 5 से काट दिया जाए, 40 पंचे 200, 100 गुनी 40, 4000। कितना? 4000 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया?
अब बताइए कि ये मैथ समझ में आए हैं या नहीं आए। और इन्हें दूसरा तरीका से बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। बनाने का एक नियम नहीं, कई नियम होते हैं। मान करके भी बना सकते हैं। मान लेंगे माना कड़ा मूल क्या है? x। चलिए उस पर भी आज बना ही देते हैं। माना कड़ा मूल क्या है? कड़ा मूल x है। अब एक बात बताइए, x का 15% निकालते हैं तो इनका लाभ निकलेगा। ओनली ये क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। उस लाभ में से 10% घटा देते हैं। कितना? 10% घटा देते हैं। तो 10% घटा देंगे तो दोनों लाभ में से जो बचा तो अधिक न बचा, और अधिक कितना मिल रहा है हमें? 200 रुपया। कितना मिल रहा है? 200। अब एक बात बताइए, x बटे 15, चलिए x बटे नहीं, x का 15% हटा दिया जाए तो बटे का 100, x का 10% तो 10 बटे 100 बराबर कितना? 200। तो x यानी 15 गुनी x कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 15x बटे 100 घटा 10 गुनी x कर दिया जाए तो 10x बटे 100 बराबर 200। एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 100। 15x घटा 10x बराबर कितना हो गया? 200। 15 में से 10 गया, 5x बटे 100 बराबर में कितना? 200। अब बताइए बट्टे वाला उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो क्या होगा? गुना। जो गुना में है वो जाएगा तो बट्टे। तो x बराबर जो आएगा वह 200 गुनी का 100 बट्टे 5। 5 से काट दिया जाए 40 पंचे, x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 4। यानी कड़ा मूल्य कितना आ गया? 4000 आया। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले मान लेते हैं ये तो लाभ पर बनाए हैं कि 15% लाभ में से 10% लाभ को घटा दिए तो 200 रुपया आया। मेन कथन यही है। आप जिधर से जाइए। अच्छा एक बात बताइए कि x का यदि हम 115% यदि विक्रय मूल्य निकाल लेते, क्या निकाल लेते? बेचने वाला, और उसमें से x का यदि 110% घटा लेते तो क्या मैथ में कोई अंतर रहता? उस स्थिति में भी क्या होगा? आंसर समान ही आएंगे। आपका टॉपिक बनाने का तरीका अलग हो सकता है, आंसर अलग नहीं होगा। चलिए अगला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची है। कितना? 10% हानि पर। अब एक बात बताइए, 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? हानि पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य में से क्या करते हैं? हानि को घटा देंगे तो क्या होगा? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंटेज? 100%। तो 100% में से 10 घटा देते हैं तो कितना बचा? 90%। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, 5% हानि पर क्रय मूल्य क्या होगा? हाँ क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य। 5% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य में से हानि को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या निकलेंगे? विक्रय मूल्य। तो कितना बना? 95%। अब क्या कहते हैं? 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपया अधिक मिलते हैं। कितना रुपया अधिक मिलते हैं? और प्रतिशत में देखिए कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो यहां पर हमें तो बोला गया है, क्या बोला गया है? अधिक 60 रुपया है, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं तो उसमें तो 5% है। तो कौन सही है, हम या फिर वो? दोनों सही है। मेरा प्रतिशत में है, उसका किस में है? वैल्यू में है। बस फर्क इतना है। तो 5% पर कितना रुपया? 60 रुपया। तो बताइए 1% पर कितना रुपया हो जाएगा? 60 बटे का काट दिया जाए तो 12 पंचे 60। निकालना क्या है? महेश ने घड़ी कितने रुपये में खरीदा? तो खरीदने वाला तो क्रय मूल्य होता है ना। तो हमसे पूछे हैं क्या कि आप क्रय मूल्य निकालिए। क्या निकालिए? क्रय मूल्य। तो बताइए क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंटेज? क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। तो 100% का कितना? 1% का यदि 12 रुपया तो 100% का क्या होगा?
तो कितना 12 गुनी 100, कुल मिला के कितना रुपया होगा 1200 रुपया। तो बताइए क्या इसका फॉर्मूला भी बना दे या फिर आप लोग बेसिक से ही निकाल सकते हैं? तो फॉर्मूला भी एक बार देख ही लेते हैं। तो कड़ा मूल बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा यहां पर भी कि सबसे पहले दोनों लाभ है, क्या है? दोनों बार इतना लाभ पर बेचा जाए तो इतना पर, ये दोनों जगह लाभ हो तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यदि दोनों जगह हानि हो, उसके लिए तो अभी बना ही रहे हैं, दोनों जगह हानि हो तब। तो सबसे पहले जितना अधिक है, अधिक हो या कमी, ठीक ना, अधिक या कमी गुणी का कितना 100 बट्टे में जब दोनों हानि हो ना, जब दोनों हानि हो तो हानि का अंतर करेंगे, नहीं प्रतिशत हानि का अंतर, हानि का अंतर। ये दोनों स्थिति में तो फॉर्मूला एक ही जैसा बना, दोनों स्थिति में फॉर्मूला कैसा बना? एक ही जैसा बना। लेकिन एक बार कहा जाएगा 10% लाभ लेकर बेचते, दूसरी बार कहा था 10% हानि, तब दोनों जगह क्या होता कि यहां पर ओनली अंतर हो जाता कि प्रतिशत हानि का अंतर नहीं देकर प्रतिशत हानि का योगफल देते, ठीक ना। तो चलिए बनाइए। तो इस पर कितना अधिक लिया है 60, और अधिक का मतलब तो प्रतिशत में भी अधिक कीजिए। तो 10 में 10 और 5 के बीच में 5 से कितना अधिक है 10, 5। तो पहले 60 गुनी 1 से कर लीजिए, उसके बाद 5, तो 5 से काट दिया जाए कितना 12 गुनी 100 1200 रुपया। बताइए कोनो दिक्कत? दूसरा सवाल बनाए, मतलब कि इसी मान करके बना लिया जाए एक्स पर। चलो इसको भी अब की बार जो है ना हम विक्रय मूल्य पर बना देते हैं। किस पर बना देते हैं? इससे पहले लाभ पर बनाए थे ना, अब की बार विक्रय मूल्य से बनाते हैं। मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य एक्स है। तो एक बात बताइए, तो एक्स का विक्रय मूल्य कितना? पहले 10% हानि, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बचेगा? 90% बचेगा। या आप 10% से भी बना सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 90% हटा दिया जाए तो बट्टे में 100। अब इसमें से यदि अंतर करते हैं, घाटा करते हैं, अच्छा उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि बड़का में से हमें छोटा घटाना पड़ेगा, तब ना अंतर 60 रुपया करेंगे। तो बड़ा वाला कौन है? 95 है। तो एक्स का कितना प्रतिशत? 95 प्रतिशत हटा दिए तो बट्टे में 100, और एक्स का कितना 90%, तो प्रतिशत हटाने के बाद बट्टे में 100। और बड़ा वाला विक्रय मूल्य से छोटा वाला विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें 60 रुपया अधिक मिलता है। कितना? 60 रुपया। बराबर का कितना 60। एलसीएम लिया जाए 100। अब बताइए 95 गुनी एक्स कर लिया जाए तो कितना होगा? 95 एक्स बट्टे का 100 घाटा 90 गुनी एक्स किया जाए तो 90 एक्स बट्टे 100 इक्वल में कितना 60 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 में डिवाइड करें तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। फिर इसी तरह से यहां पर भी 90 एक्स हो गया बराबर 60। 95 में से 90 गया 5 एक्स, तो 5 एक्स बट्टे 100 बराबर में कितना 60। तो x बराबर कितना 60 गुनी का 100 बट्टे का 5, 12 पंचे, अब 12 गुनी 100 कितना हो जाएगा 1200 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 1200 रुपया। कोनो दिक्कत? 3 नंबर का सवाल है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। कितना प्रतिशत? 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता, यदि 10% हानि पर बेचता तब उसे 500 रुपया कम मिलते। कितना रुपया कम मिलते? 500 रुपया कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या है? ये लोग जो है, ये मैथ जो है ना, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।